Hello everyone, welcome back to the channel. So what are we going to do today? Any idea? So today I'll be making you learn the 5 common mistakes जो कि हम ग्रामर रूल्स में करते हैं. कौन सी ऐसी 5 common mistakes हैं? मे बी बहुत से लोगों को पता हो कि अच्छा ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, बट एक कंफ्यूजन हो उस टॉपिक में. और अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, सो यू विल लर्न दैट इन दिस वीडियो एंड you won't be repeating that ever in your life. Alright, so without wasting time, let's start. Alright, so now let's have a look at the mistake which we make the most. A lot and a lot. A lot. कोई डिफरेंस लगा आपको मेरे बोलने में? नहीं, क्योंकि बोलने में कोई डिफरेंस है ही नहीं. सी, दिस इज द एरर यू कैन से, और दिस इज द मिस्टेक जो हम सबसे ज्यादा करते हैं व्हेन वी आर राइटिंग. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग. आप कोई भी इंग्लिश का एग्जाम दोगे ना, कोई भी, तो उसमें देर विल बी 4 फैक्टर्स. लाइक कोई भी इंटरनेशनल एग्जाम इफ यू आर गिविंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड रीडिंग. तो व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, तो ये कुछ कुछ लाइक इसमें जो 100 एरर्स मैं आपको करवा रही हूँ, इनमें सारे एरर्स आएंगे जो आपके लिसनिंग में, स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, हर फैक्टर्स में जो जो होंगे. सो दिस पर्टिकुलर एरर सबसे ज्यादा यूज होता है ये राइटिंग में. ठीक है, तो राइटिंग में क्या होता है कि हम हमेशा, हमें लगता है कि कभी भी हम लिख रहे हैं तो हम अलॉट लिख दे, अलॉट लिख दे, अ को अलग करके लिख दे, अ को साथ में लिख दे. देयर इज नो सच डिफरेंस, बट नो, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. ह्यूज डिफरेंस क्या, वो आपकी पूरी उस सेंटेंस को गलत ही बना देते, क्योंकि अलॉट कोई वर्ड ही नहीं है हमारी डिक्शनरी में. देयर इज नो वर्ड अलॉट. हाँ, यू कैन से एक अलॉट वो वाली चीज है कि किसी को काम अलॉट कर देना, बट जिस सेंस में आप लिखते हो ना अलॉट, बहुत ज्यादा वाला, और यही वाला अलॉट हम लिख देते हैं ALOT, बिल्कुल कंजस्टेड करके सबको. बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट. अगर हमें अलॉट लिखना है, अगर हमें दिखाना है कि कोई चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, कुछ बहुत ज्यादा ऐसे करके दिखाना है, तो वी ओनली हैव टू यूज दिस वन अलॉट. यही करेक्ट है. जो दूसरा आपका अलॉट है दैट इज रॉन्ग. तो वट एवर सेंटेंस यू आर राइटिंग, यू ओनली हैव टू यूज this one a lot. Got it? So, he likes her a lot. He likes her a lot. He loves her a lot. तो ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये वाला a lot ही गलत है. That is why जो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा. Next is he likes her a lot. This is right. क्योंकि जो आपकी गलती है वो तो हमें पता चल गई, लेकिन उसका सही क्या है? बस अ को अलग करके लिख देना है, लॉट को अलग लिख देना है. दैट इज व्हाट, लाइक दिस इज द ओनली मिस्टेक व्हिच वी आर डूइंग इन दिस. ठीक है, हम उसको सही कर देंगे तो हमारी वो गलती भी ठीक हो जाएगी. ऑलराइट, सो अलॉट इज नॉट अ वर्ड. ये अलॉट कोई वर्ड नहीं होता. अलॉट इज द करेक्ट वर्ड. तो करेक्ट वर्ड क्या होता है हमारा? अ लॉट. ठीक है, अ लॉट क्या है हमारा करेक्ट वर्ड है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? दे डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग. ठीक है, अब इसी की जगह अगर मैं लिख देती दे डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग, क्या ये ठीक होता? whenever you are writing something, आप कोई पैराग्राफ लिखो, आप कुछ भी लिखो, बट अगर आप ऐसे करके अलॉट लिख रहे हो तो आपका सेंटेंस गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि ये जो हमारा वर्ड है ये वर्ड ही नहीं है. ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और आई होप आपको ये रूल तो समझ आ गया होगा इतने में. Okay, so I have a lot of work to finish before deadline. Again मैंने कौन सा वाला a lot यूज करा? अलग, lot अलग. ठीक है, correct. She talks a lot during meetings. Again, a lot. This is also right. Now, there is a lot of people at the concert last night. There's a lot of people at the concert last night. A lot, ठीक है. He cares a lot, correct. He learned a lot, correct. So आपको समझ आया कि जो आपका ये वाला रूल था, ये आपको क्या बताना चाह रहा था कि a lot, ALOT साथ साथ लिखे, this is not a word. क्या वर्ड होता है हमारा? This is our word. ठीक है, this is the correct word and this is not a word.
गॉट इट? तो कभी भी कुछ भी पैराग्राफ लिख रहे हो जिसमें भी आपको यूज करना होगा अलॉट, तो आप कौन सा वाला लिखोगे? ये वाला, ध्यान से और हमेशा यही वाला, ठीक है? नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट रूल इज 40 40 40 या 40, व्हाट डू यू से? क्या यूज करते हो? सी, हम बचपन से पढ़ते हैं ओ एन ई वन, टी डब्ल्यू ओ टू, टी एच आर आई टी वाई थ्री, सॉरी मैं तो 30 बोल गया, टी एच आर डबल ई थ्री, एफ ओ यू आर फोर। तो ऐसे ही जब हम फोर को पढ़ने के बाद 40 पे आते हैं ना, हम बोल देते हैं फोर तो हो गया एफ ओ यू आर, टी हो गया टी वाई, एफ ओ यू आर टी वाई 40, बट नो, इट्स रॉन्ग। अगेन ये आपका एक स्पेलिंग एरर बन जाता है। जब भी आप कुछ भी लिखोगे, आप ये वाली स्पेलिंग लिखोगे, तो वो एक बहुत गंदा इम्पैक्ट छोड़ता है कि 40 की भी स्पेलिंग यू राइटिंग रॉन्ग, ठीक है? ऐसे तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? एफ ओ आर टी वाई। एफ ओ यू आर टी वाई कोई वर्ड नहीं होता, उसकी स्पेलिंग 40 को एफ ओ यू आर टी वाई नहीं लिखते हैं, इट्स एफ ओ आर टी वाई, दैट इज 40, ठीक है? इफ यू आर राइटिंग शी गेव मी $40, दिस इज रॉन्ग। और रॉन्ग किस वजह से है? एफ ओ यू आर टी वाई की वजह से ये गलत है। नेक्स्ट इज शी गेव मी $40, एफ ओ आर टी वाई 40, तो ये क्या है? ठीक है, क्योंकि एफ ओ आर टी वाई 40 की स्पेलिंग सही है, एफ ओ यू आर टी वाई 40 इज रॉन्ग। नाउ spellings of the number of 4 and the spellings of the number of 40 is, ठीक है? तो बस इसमें सिंपली ये बताना चाह रहे हैं कि एफ ओ यू आर टी वाई आपका गलत है एंड एफ ओ आर टी वाई आपका सही है, ठीक है? दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। ओनली ये चीज ही आपको बताना चाह रही हूँ, और आप भी याद रखना इस चीज को, आप आगे गलत ना करो, ठीक है? क्योंकि जब भी हम लिखते हैं ना, तो वी थिंक कि ठीक है, इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्पीकिंग, इफ यू कैन स्पीक वेल दैट मीन्स कि यू आर परफेक्ट इन इंग्लिश। नो, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। आपकी लिसनिंग स्किल्स भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, योर रीडिंग skills should also be like they should be equally good and along with the writing skills, ठीक है? तो स्पीकिंग के साथ साथ इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द स्पीकिंग, दैट्स वेरी गुड कि अगर आपको स्पीकिंग पे लगता है कि, क्योंकि इवन आई फील दैट स्पीकिंग इज द बेस्ट, लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑल दीज फैक्टर्स, बट तीन जो है उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू लर्न इवन देम एज वेल, ठीक है? नेक्स्ट पे आता है, ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट रूल है लाइटनिंग लाइटिंग लाइटनिंग एंड लाइटिंग। सी, लाइटनिंग होता है जब आसमान में जो बिजली कड़कती है ना, दैट इज लाइटनिंग। जो बिजली कड़कती है दैट इज लाइटनिंग। लाइटिंग इज जो भी लाइट्स वगैरह हमारे घर में होती हैं, वट एवर द लाइट्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, यहाँ पे देयर इज अ लाइटिंग सिस्टम, कुछ लाइट्स मेरे ऊपर है, कुछ मेरे लेफ्ट हैंड साइड है, कुछ राइट हैंड साइड है, कुछ मेरे नीचे, लाइक एवरीवेयर देयर इज लाइट। तो ये सब क्या है? दिस इज लाइटिंग। ये लाइटनिंग नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं कड़क रही है जो कि ये लाइटनिंग होगी। दिस इज लाइटनिंग, सॉरी दिस इज लाइटिंग, एंड जो एटमोस्फेयर में होता है जो कि स्पार्कल ऑफ लाइट होता है दैट इज द लाइटनिंग। गॉट इट? स्टिल मैं आपको हमारी पीपीटी एंड बुकिश लैंग्वेज में समझा देती हूँ। सो अ ट्रेमेंडस फ्लैश ऑफ लाइटनिंग of lighting. So this is wrong. What is right? A tremendous flash of lighting. Lightning. ठीक है? क्योंकि वो जो tremendous flash होता है that is of lightning. Lighting का नहीं। So lightning क्या होता है? एक natural electric discharge होता है जो कि short duration के लिए होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये ब्राइट फ्लैश की तरह होता है, ठीक है? हमारे एटमॉस्फेयर में होता है एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है लाइट्स का, और कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, दैट इज लाइटनिंग। लाइटिंग क्या होता है? इक्विपमेंट इन अ रूम, बिल्डिंग और स्ट्रीट फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। कोई भी इक्विपमेंट है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, वो चाहे हमारे रूम में हो, हमारी बिल्डिंग में हो, कहीं पे भी हो, एनी इक्विपमेंट विच इज प्रोड्यूसिंग लाइट दैट इज लाइटिंग। एंड जैसे भी एकदम बिजली बिजली खड़कने वाला जो भी माहौल होता है दैट इज लाइटनिंग। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं। सो यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा। अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ, और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है?
और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी वन टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है। अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी। एंड दैट टू इन 1 मंथ। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, of course. फाइनली। So stop struggling. एंड स्टार्ट स्पीकिंग। Join T Point English language course right now and speak like a pro. फॉलो फॉर मोर। Now, these clouds often bring thunder and lightning. So ये जो clouds हैं, ये clouds हैं, क्या करते हैं clouds में lighting होगी या फिर lightning होगी? Clouds में lighting होगी या lightning होगी? Of course lightning होगी, ठीक है? Next देखते हैं, they use fluorescent bulbs for street lighting. तो वो fluorescent bulbs use करते हैं लाइटिंग के लिए। तो ये क्या हुआ, इसमें हम लाइटिंग यूज करेंगे। सो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जो लाइटनिंग होती है दैट इज द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। एंड लाइटिंग आर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो कि हम अपने घरों में, स्ट्रीट्स में, wherever we use, ठीक है? So that is the difference between both of these words. I hope this one is clear. Let's proceed to the next one. Okay. So the next words which we have are lose and loss. Lose and loss बहुत बार, बहुत बार अभी मैं समझाऊंगी ना या फिर अभी हम ये वाले वर्ड्स करेंगे ना तो बोलोगे क्या है ये तो मैं यूं सही कर देता हूँ, बट नहीं। When it comes to writing, like even being a teacher, I have checked so many answers जिसमें बच्चों को ये समझ ही नहीं आता है कि कहाँ उन्हें लूज लिखना है, कहाँ उन्हें लॉस लिखना है। दे थिंक कि बोथ ऑफ दीज वर्ड्स, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, इनकी स्पेलिंग सेम है, बाकी टीचर देख लेंगी, वो समझ जाएंगे कि ठीक है कौन सा यहाँ पे सूट कर रहा है वर्ड और अकॉर्डिंगली वो ठीक कर देंगी। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। सी, लूज का मतलब कोई भी चीज जब ढीली हो जाती है दैट इज लूज, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरी स्लीपर्स हैं, ठीक है? बहुत 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 टाइम तक पहनने के बाद वो क्या हो गई, लूज हो गई। वो लॉस नहीं हो गई, वो खो नहीं गई है, ठीक है? वो लूज हो गई है, वो ढीली हो गई है। नेक्स्ट, लॉस मतलब किसी भी चीज का सीज हो जाना, या जब भी आप कोई चीज खो देते हो दैट इज द लॉस। जब भी आप कोई चीज गवा देते हो दैट इज लॉस। तो दोनों के दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि आई डोंट वांट टू लूज द जॉब। मैं जॉब को नहीं खोना चाहता, मैं इस जॉब को नहीं खोना चाहता, मैं इस जॉब को ढीली नहीं करना चाहता कि मैं इस जॉब को खोना नहीं चाहता, खोना नहीं चाहता। तो खोने के लिए तो हम एल ओ एस सी लूज यूज करते हैं, हम एल डबल ओ एस सी तो नहीं करते। बट यहाँ पे अगर इन्होंने एल डबल ओ एस सी लूज यूज कर रखा है दैट मीन्स कि ये गलत है ना? अब नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट वांट टू लूज द जॉब, ठीक है? आई डोंट वांट टू लूज द जॉब, क्योंकि हमने ये वाला लूज यूज करा, सो दिस वन इज राइट। तो देखो, लूज मतलब नॉट फॉर्मली और टाइटली फिक्स्ड इन अ प्लेस, मतलब जो मैंने हिंदी में एक बहुत इजी और बहुत आपके हिसाब से फेमिलियर वर्ड बताया, ढीला हो जाना, ठीक है? दैट इज लूज। एंड लॉस इज बी डिप्राइव्ड ऑफ और keys to have, be deprived of or keys to have or attain something, किसी भी चीज को खो देना या गवा देना, दैट इज लॉ। अब जैसे कि द लिड ऑफ द कंटेनर इज लूज, जो कंटेनर की जो लिड है, ठीक है, कंटेनर का जो ढक्कन है वो बहुत ज्यादा ढीला है, तो दैट इज में हमने क्या यूज करा, ये वाला लूज यूज करा, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब आई डोंट वांट टू लूज हर, मैं उसको खोना नहीं चाहता, ठीक है? तो मैं उसको खोना नहीं चाहता, तो हमने कौन सा लूज यूज कर दिया, ये वाला लूज कर दिया, विच इज अगेन द करेक्ट वन। सो एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि सेम अगेन दो वर्ड्स मैंने अभी तक आपको जो दो क्लियर करा है, इस वाले लाइक नाउ आई एम क्लियरिंग टू वर्ड्स व्हिच इज which are lose and loss. So loss क्या है, जब भी आप कोई चीज खो देते हो, गवा देते हो, that is loss। and lose क्या है, जब भी कोई चीज ढीली हो जाती है, ठीक है, that is lose। So I hope कि आपको ये दोनों वर्ड्स भी समझ आ गए हैं। Now let's move forward towards the next ones, and they are past and past, past and past। So past क्या होता है, फटाफट से इन दोनों एग्जांपल्स की तरफ देखो। द कार पास्ट द बस, जो कार है उसने बस को पास कर दिया।
बट यहाँ तो पास्ट इन्होंने भूतकाल वाला पास्ट लिखा हुआ है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कौन सा पास्ट आना था? ये वाला पास्ट। अब इन दोनों पास्ट और पास्ट में डिफरेंस क्या है? सी, जो PASSED वाला पास्ट होता है, इट मीन्स टू मूव और कॉज मूव इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है, दैट इज पास्ट। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करके आगे निकल जाना, दैट इज पास्ट। तो ये क्या हो गया हमारा? PASSED पास्ट। पास्ट क्या हो गया? गॉन बाय इन टाइम एंड नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। तो पास्ट क्या होता है कि हम बोलते हैं ना, कोई चीज जो निकल गई है, अब जो नहीं, जो आगे होगी नहीं, जो हो नहीं रही है, जो चीज हो चुकी है, ठीक है, वो हो गई है पहले, दैट इज द पास्ट। जो हमारा हिंदी में भूतकाल होता है, दैट इज पास्ट। तो हम पास्ट और पास्ट को एक करके नहीं लिख सकते। जैसे कि ही पास थ्रू टाउन्स एंड विलेजेस, तो वो टाउन्स एंड विलेजेस के like it passes through that. Next is the danger is now past, तो जो खतरा था वो निकल चुका है, so that is हमने क्या यूज करा? ये वाला past। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये सारे के सारे जो हमने 5 अभी एरर्स पढ़े अपने, जो हम मिस्टेक सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो देखे, वो समझ आए होंगे। एंड सी, यू कैन सी द नंबर हियर, इट्स 50 which means कि have already completed 100 में से, लाइक आई एम मेकिंग अ सीरीज ऑफ 100 ग्रामेटिकल एरर्स, सो जिसमें से मैं 50 पूरे कर चुकी हूँ, और एक वीडियो में आई एम ओनली कवरिंग 5 एरर्स, जिससे कि आप वो पूरी वीडियो देख पाओ और उन 5 को पहले अच्छे से करो, देन यू शुड मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हो और आपने स्टार्टिंग के जो 45 और मैंने कवर कर रखे हैं वो नहीं देखे हैं, देन यू शुड जस्ट गो, क्योंकि अगर आप ये चीज कर ही रहे हो ना, तो पूरी करो, आधी अधूरी करके भी कोई फायदा नहीं है। आपने ये 5 सीख ली, बाकी जो 95 मैं बनाऊंगी, अगर आप वो नहीं देख रहे हो, that like they are not going to benefit you, ठीक है, आपको ये 5 पता चल गए, बट those 95 also matters। तो अगर आप चाहते हो कि आप सारे देखो, then you should just not leave a single one, क्योंकि मैं तो सारे बनाऊंगी, आपको बस देखने हो रहे हैं, so you should just watch them also। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी आगे से ये मिस्टेक्स को अवॉइड करें। एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द डाउट्स, लाइक एनी डाउट, feel free to ask me in the comment section below. Till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.